अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इनको अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले हमने जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया है। जॉन डाल्टन ने 1808 में जो है ना वो मॉडल पेश की थी। इसके बाद जो है ना रदरफोर्ड आया और इसने एक्सपेरिमेंट की और इसने जो है ना अपनी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो फर्दर कंक्लूजन जो है ना हमारे साथ शेयर की है और इसके बेस पे फिर इसने फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम को वो किया है, प्रेजेंट किया है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बुक्स वालों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट वो लिखे हैं और इनमें जो है ना कौन से कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करने ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल का नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन 1911 यानी 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड एन एटम। 1911 में रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसका मकसद ये था कि वो अरेंजमेंट मतलब तरतीब, किस चीज़ की तरतीब, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। उस टाइम ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो अरेंजमेंट है एटम में ये किस तरतीब से पड़े हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना एक दूसरे के साथ नज़दीक है या दूर है या किस तरतीब से ये पड़े हुए हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसने जो है ना रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी और इस एक्सपेरिमेंट को जो है ना हम अब डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंटल पोर्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है या हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, ये इसमें जो मेन पॉइंट्स है इनको जो है ना वो देखते हैं कि वो कौन कौन से है और लर्न करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि उस टाइम एटम्स के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ना वो डिस्कवर हुए थे कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एटम के अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इनके इंटरनल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अगर ये इनके इंटरनल स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो रदरफोर्ड ने तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी कि हम एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि हिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज कंसिस्टेड ऑन द फॉलोइंग मटेरियल। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। देखिए, इस तरीके से हमारे पास कोई कुक जो होता है वो बावर्चीखाने में जब वो खाना बनाता है तो वो सबसे पहले अपने लिए बर्तन वगैरह जो है ना वो इकट्ठे करते हैं और मटेरियल को जो है ना इकट्ठे करते हैं। उसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, डिश बनाना जो है ना वो उसके बाद स्टार्ट करता है, लेकिन पहले जो है ना उसके लिए सेटअप करता है। इसी तरीके से जब कोई साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करता है तो उससे पहले जो है ना वो अपने लिए मटेरियल, ग्लासवेयर वगैरह जो है ना केमिकल वगैरह वो इकट्ठे करता है। तो इसको जो है ना हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोलते हैं या मटेरियल भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रदरफोर्ड ने किया था वो ये था कि इसमें हमारे पास एक था गोल्ड फाउल। इसने गोल्ड फाउल को लिया था। गोल्ड फाउल का मतलब है सोने की पतरी। ठीक है, इसको लिया था और इसकी जो डायमीटर थी, थिकनेस थी, वो हमारे पास थी 0.0004 cm थिन। इतना जो है ना ये थिन था। 0.00004 सेंटीमीटर जो है ना ये थिन था, बहुत ही थिन था। और दूसरा जो इसने मटेरियल यूज़ किया था वो था रेडिएक्टिव सोर्स। और रेडिएक्टिव सोर्स के लिए इसने जिस एलिमेंट को यूज़ किया था वो था पोलोनियम। ठीक है, और नेक्स्ट जो थर्ड इसने मटेरियल यूज़ किया था वो था जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंस स्क्रीन, या इसका दूसरा नाम है हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो ये जो है ना डिटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया था। फिर हमारे पास इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी उसमें इसने ये किया था कि इसने जो है ना रेडिएक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल बनाए थे और इन ही अल्फा पार्टिकल्स को जो है ना गोल्ड फाउल के ऊपर बम्बार्ड किए यानी थ्रो किए। और फिर जो है ना इसके बाद इसने ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पे कहते हैं ही बम्बार्ड द गोल्ड फाउल। गोल्ड फाउल को जो है ना टारगेट किया थ्रू अल्फा पार्टिकल या विद अल्फा पार्टिकल। और उन अल्फा पार्टिकल की जो तादाद थी वो हमारे पास थी 20,000। ठीक है, यानी 20K फ्रॉम ए रेडिएक्टिव सोर्स। और ये अल्फा पार्टिकल जो है ना रेडिएक्टिव सोर्स से बनाए गए थे और उस रेडिएक्टिव सोर्स का नाम था पोलोनियम। ठीक है, यानी वो जिसमें जिस एलिमेंट को यूज़ किया गया था उसका नाम था पोलोनियम।
इसके बाद ये तो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन हो गया, ये तो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान इसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, कुछ चीज़ों को नोट किया। वो नोटेबल चीज़ें जो हमारे पास थी, वो पॉइंट्स, वो लम्हात में जो कुछ उसने नोट किया था, उनको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि रदरफोर्ड ने कौन से ऑब्जर्वेशन किए थे। रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन किए थे। इसमें जो है ना एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वर पास विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। ये जब गोल्ड फाउल के ऊपर बम्बार्ड की या टारगेट की इसके थ्रू गोल्ड फाउल को, तो ये गोल्ड फाउल से जो है ना आगे निकल गए और इसके रास्ते में जो है ना कोई चेंज नहीं आई। जिस रास्ते से आए थे उसी एंगल से, उसी रास्ते से जो है ना वो निकल गए गोल्ड फाउल से। मतलब ये है कि इनके रास्ते में जो है ना कोई चेंज नहीं आई, अप एंड डाउन नहीं हुई। तो ये हमारे पास इनकी तादाद थी, उन पार्टिकल जो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए थे, पास हुए थे गोल्ड फाउल से, उनकी तादाद थी 19,990। 19,990 अल्फा पार्टिकल जो है ना वो गोल्ड फाउल से स्ट्रेट पास हुए थे। रह गए हमारे पास 10 अल्फा पार्टिकल। उन 10 में से हमारे पास जो 8 थे, सम अल्फा पार्टिकल यानी 8 वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। और उसमें जो हमारे पास, उसमें से जो रदरफोर्ड के पास 8 बचे हुए, 10 में से 8 जो है ना वो डिफ्लेक्ट हुए एक एंगल के थ्रू पर, ठीक है, लार्ज एंगल के थ्रू जो है ना वो डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि अपने रास्ते से हट जाना। तो ये अगर इस रास्ते से आए थे तो ये जो है ना इस रास्ते से फिर निकल गए, और अगर ये इस रास्ते से आ गए थे तो नीचे या ऊपर जो है ना हमारे पास डिफ्लेक्ट हुए, सीधे जो है ना स्ट्रेट पास नहीं हुए। क्योंकि हमारे पास शेल के एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस ने जो है ना इनको पुश रिपेल किया और इलेक्ट्रॉन इनको अट्रैक्ट किया, तो इसी वजह से जो है ना वो एंगल बन गई, लार्ज एंगल। हम डायग्रामेटिक के थ्रू जो है ना इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है ऑब्जर्वेशन में कि हमारे पास 990 अल्फा पार्टिकल ये तो स्ट्रेट पास हुए, फिर 8 पार्टिकल जो है ना वो लार्ज एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट हुए, और 2 अल्फा पार्टिकल रह गए, और वही 2 अल्फा पार्टिकल जो थे वो बाउंस बैक हुए। जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस जो है ना बाउंस बैक हुए, वापस चले गए, रिफ्लेक्ट हुए। देखिए, ओनली न्यू अल्फा पार्टिकल मतलब है 2 अल्फा पार्टिकल वर बाउंस बैक एट देयर ओरिजिनल वे। जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जो है ना वो वापस आ गए, वापस आए, बाउंस बैक हुए, वो 2 पार्टिकल्स थे। तो ये 3 हमारे पास रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी। अब जो है ना हम इनकी ऑब्जर्वेशंस को डायग्रामेटिकली जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इनके बाद जो है ना हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इनको अंडरस्टैंड करते हैं और इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो ज़्यादा नंबर के पार्टिकल जो है ना वो आगे निकल गए, कौन से पार्टिकल जो है ना कितनी तादाद में वो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल्स है या इंस्ट्रूमेंटल पोर्शन है, उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास इसमें होता है एक रेडिएटिव सोर्स, और एक होता है फोटोग्राफिक प्लेट, और इसके अलावा हमारे पास गोल्ड फाउल होता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मटेरियल हमारे पास मौजूद है। अब ये रेडिएटिव सोर्स के अंदर हमारे पास पोलोनियम एटम है, और इस एटम से अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट किया गया था, और इन अल्फा पार्टिकल को हाई प्रेशर के थ्रू जो है ना इस गोल्ड फाउल के ऊपर जो है ना वो किया था, इनके ऊपर जो है ना बम्बार्ड की गई, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स को इनके ऊपर बम्बार्ड किए गए। तो जब बम्बार्ड किए गए तो इसमें जो है ना फिर रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की। तो सबसे पहले जो है ना हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे पास जो बॉक्स था ये लेड का बना हुआ था, क्योंकि हम जब भी रेडिएक्टिव मटेरियल के साथ डील करते हैं तो हम जो है ना रेडिएक्टिव मटेरियल्स को लेड बॉक्स में डील करते हैं। ये लेड बॉक्स था, और ये हमारे पास लेड ट्यूब था। लेड ट्यूब, क्योंकि हमारे पास जब रेडिएशन जो है ना वो बाहर निकल आते हैं तो ये ह्यूमन या लिविंग थिंग्स के लिए ये हार्मफुल होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना हम इनको लेड कंटेनर में वो करते हैं, डील करते हैं, ताकि ये बाहर ना जाए, एटमॉस्फेयर का हिस्सा ना बने, क्योंकि फिर एटमॉस्फेयर में ये लिविंग थिंग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, ठीक है। यहाँ से जो है ना अल्फा पार्टिकल्स की जनरेशन हुई, फिर इनको जो है ना वो पुश किया टुवर्ड्स गोल्ड फाउल के थ्रू, क्योंकि गोल्ड फाउल को बम्बार्ड करना था। बम्बार्ड का मतलब ये हेड करना था अल्फा पार्टिकल के थ्रू।
ताकि यहाँ पे हम एटम की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लें कि एटम जो है ना, ये एटम से इनके दरमियान अल्फा पार्टिकल्स और एटम्स के दरमियान जो है ना इंटरेक्शन कैसी है। तो जब इनको बम्बार्ड किया गोल्ड फाउल को अल्फा पार्टिकल के थ्रू, तो ऑब्जर्वेशन ये हुई, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है ना वो गोल्ड फाउल से स्ट्रेट पास हुए। स्ट्रेट पास हुए का मतलब ये है कि ज़्यादातर एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है ना डबली चार्ज पार्टिकल है, इनको जो है ना कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा ज़्यादातर पार्टिकल, और इनकी तादाद थी 19,990। तो ये स्ट्रेट पास हुए। और ये जो प्लेट था, फ्लोरेसेंस स्क्रीन था, ये हमें ऐसे पता चला कि जब ये इस फाउल से पास हुए तो यहाँ पे जो है डिटेक्टर के ऊपर ये स्टेक हो गए, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सिग्नल दी। तो इस सिग्नल से हमें पता चला कि 19,990 अल्फा पार्टिकल जो है ना वो स्ट्रेट पास हुए। ये इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से जो है ना वो बाहर निकले, और बाहर निकल के जो है ना पीछे हमने इसके लिए स्क्रीन लगाया था ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे जो है ना अल्फा पार्टिकल्स पास हुए हैं, कहाँ पे जो है ना इस गोल्ड फाउल से आगे जो है ना अल्फा पार्टिकल निकल गए हैं। तो ये ज़्यादातर जो है ना वो स्ट्रेट पास हुए थे, इनको हम अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और इनकी तादाद थी 19,990। फिर हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से थे कि ये हमारे पास अपने रास्ते से जो है तो बहुत बड़े एंगल पे चेंज हुए, डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, यानी इस रास्ते से आए थे और ये इस एंगल से निकल गए, और यहाँ पे इन्होंने सिग्नल दी, और कुछ ने जो है ना यहाँ पे सिग्नल दी। तो इन्होंने जो है ना अपने स्ट्रेट पाथ से डिविएशन शो की। तो ये हमारे पास पार्शियली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, और इनकी तादाद थी 8, यानी 8 अल्फा पार्टिकल जो है ना वो डिफ्लेक्ट हुए थ्रू लार्ज एंगल। और इनमें हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हुए। बाउंस बैक का मतलब है कि इस रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से जो है ना वो वापस निकल आए, और यहाँ पे जो है ना इन्होंने सिग्नल दी तो फ्लोरेड फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास जो 2 अल्फा पार्टिकल है ये हमारे पास क्या हुए, रिफ्लेक्टेड हुए। रिफ्लेक्टेड का मतलब ये है कि वो वापस आए, ठीक है। तो ये हमारे पास थी एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और ऑब्जर्वेशन को भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है इन डायग्राम के थ्रू। आई होप यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनके बाद जो है ना हमने इन ही ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो स्टडी करना है कि रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाला और कंक्लूजन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो चलिए इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कंक्लूजन वाला पोर्शन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। तो कंक्लूजन वाले पोर्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट है, और रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल के लिए जो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर ऑब्जर्वेशन किए, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कौन से कंक्लूजन ड्रा किए हैं, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन ये है कि हमारे पास रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एन एटम कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन एंड द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है, और इसको जो है ना रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। तो इसी से जो है ना न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। फिर हमारे पास कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स नियर्स एट वर रिपेल। जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस के करीब जो है ना वो गुजरने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे पास क्या हुए, रिपेल हुए। रिपेल का मतलब ये है कि वापस जब 2 चीज़ें जो है ना एक दूसरे को धक्का देती है, इसको हम बोलते हैं रिपल्जन, या हम ये कहते हैं कि इन दोनों ने जो है ना एक दूसरे को रिपेल किया है। तो सिमिलर चार्जेस हमेशा जो है ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास जो है ना वो डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, डबल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है। तो जब 2 सिमिलर चार्ज जो है ना एक दूसरे को जो है ना अप्रोच करेंगे, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसकी वजह से इसी तरीके से हमारे पास रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था, और ऐसा हुआ था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो एक बात जो है ये बात मैंने आप लोगों को अभी समझाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंक्लूजन था वो ये था कि अल्फा पार्टिकल पासिंग वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस वर रिपेल्ड बाय न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस के बहुत करीब थे वो जो है ना वो अल्फा पार्टिकल्स, उनको न्यूक्लियस ने तो रिपेल किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने जो है ना इनको अट्रैक्ट किया, क्योंकि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे बोलते हैं but attracted by electron as a result they deflected at a very large angle। लेकिन इलेक्ट्रॉन ने जो है ना इनको अट्रैक्ट किया। देखिए ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की बीम थी और ये जो है ना हमने इसको बम्बार्ड किया था गोल्ड फाउल के ऊपर, जो है ना वो हमने छोड़ दिए थे, रदरफोर्ड ने छोड़ दिए थे। तो इसमें इस तरह हुआ कि जो न्यूक्लियस के यहाँ करीब जा रहे थे तो इनको जो है ना न्यूक्लियस ने तो धक्का दिया कि निकलो वापस चले जाओ, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन ने जो है ना इनको अट्रैक्ट किया। तो इसी वजह से जो है ना ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे ये बजाय इसके कि ये बाउंस बैक हो जाए, ये जो है ना ऐसे डिफ्लेक्ट हुए थ्रू अ लार्ज एंगल। इस तरीके से हमारे पास नीचे भी जो है ना कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। तो इसी वजह से हमारे पास जो है ना डिफ्लेक्शन आई कुछ अल्फा पार्टिकल्स के दौरान, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन हुई थी तो उसमें जो है ना कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे थ्रू लार्ज एंगल। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम या एटम्स वॉल्यूम इज एम्प्टी। एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो एम्प्टी है, यानी एटम कंसिस्ट ऑफ ह्यूज पोर्शन एंड दैट इज एम्प्टी, ठीक है। एटम का जो ज़्यादातर पोर्शन है यानी द मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी, तो ये खाली है। मोस्ट ऑफ एटम्स वॉल्यूम इज एम्प्टी and because most of alpha particle were passed through foul without any deflection। और ये हमें कैसे पता चला कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वॉल्यूम है वो खाली है? वो इससे हमें पता चला कि जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की थी कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है ना वो बाहर चले गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ना तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ने इनको डिफ्लेक्ट किया और ना जो है ना पॉजिटिवली चार्ज ने जो है ना इनको ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो हमारे पास एटम का हिस्सा है वो एम्प्टी स्पेस है और इसी वजह से जो है ना ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जो है ना वो पास हुए थे। तो आई होप कि आप लोगों को रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वो क्लियर हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।